यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडियंस कहते हैं बाबर को जम बाबर, वो सही कहते हैं? सही कहते हैं। सचिन तेंदुलकर की इज्जत करती हैं, MS धोनी की इज्जत करती हैं। MS धोनी को हमारे बहुत से कैप्टन से हम अच्छा मानती हैं और वो नो डाउट है। अभी तक उसके कैलिबर का कोई भी कैप्टन पाकिस्तान ने पैदा नहीं किया। कोहली का अगर मैच हो, अब सुबह कोहली का मैच है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं भी है तो हम सिर्फ कोहली की बैटिंग देखने के लिए रात जागते हैं कि नहीं भाई जितने बजे भी मैच हो हम कोहली की पूरी बैटिंग देख के नींद नहीं आती रात? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही कोहली की पूरी बैटिंग देख के फिर हम सोते हैं। तो चाहिए तो उनको भी मोहब्बत चाहिए कि हमें अप्रिशिएट करें। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली। अली। अली, इंडियंस बाबर आजम को जम बाबर कहते हैं, यानी कि जिम्बाब्वे के खिलाफ चलने वाला, छोटी टीमों के खिलाफ चलने वाला, क्या कहेंगे? सर हमारे तकरीबन 1.5 से 2 साल के आप बीच में निकाल लें, जब से बाबर आजम 2.5 साल हुआ कैप्टन बने हुए या परफॉर्मेंस देते हुए, तो अभी तक हमारी बड़ी टीमों के साथ मुकाबले तो है ही नहीं ना। वर्ल्ड कप में वो आया है, ठीक है, अब जिम्बाब्वे के साथ मैचेस हुए हैं, उसके बाद नेपाल के साथ हुए हैं, उसके बाद सबसे बड़ी टीमों के साथ हमारे मैच हुए हैं बांग्लादेश, जिसको हम सबसे बड़ी टीम कहेंगे अभी तक की। बड़ी टीमों के साथ मुकाबला तो हुआ नहीं है। तो क्या आपकी कहेंगे इंडिया सही कह रहे हैं? सर इंडिया सही कह रहा, तो ये बात मानने वाली है, इसलिए तो हम नंबर 1 में आ गए हैं। तो क्या करें, ये ऑस्ट्रेलिया से सारी सीरीज खेलते रहे? नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, बात यह है कि हमारा इंडिया के साथ हमारी जो मैनेजमेंट है उनकी बन नहीं रही, ठीक है, इस वजह से हमारी सीरीज नहीं हुई। तो इंडिया अकेली बड़ी टीम थोड़ी है सर, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी नहीं हुए, इंग्लैंड के साथ भी नहीं हुए, ठीक है, साउथ अफ्रीका के साथ नहीं हुए, ठीक है, श्रीलंका बड़ी टीम हम मानेंगे नहीं, उसके साथ हुआ, ठीक है। जब तक संगाकारा था उनकी टीम में, जयवर्धना था, तब तक हम बड़ी टीम को मानते थे। तो क्या आप बाबर आजम के हेटर हैं? जी, बाबर आजम के हेटर हैं आप? हेट करते हैं उनसे? क्योंकि हमारे तो नहीं सर, हेट नहीं करते यार, देख टीम कोई भी हो, बाबर आजम अब 150 स्कोर करना, अब चाहे नेपाल ही हो, आसान बात तो नहीं ना। एक प्लेयर जब खेलता है, मेहनत होती है ना, टीम जो दूसरी है वो भी पूरा टफ कंपटीशन देती है। सर आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक पेपर है पहली का, एक पेपर है 12वीं का, आप कौन सा ज्यादा जल्दी अटेम्प्ट कर लेंगे? पहली क्लास का। तो बात ये है ना कि आप जो टीमें फर्स्ट क्लास टीमों के मुकाबले में हैं, अभी A क्लास में नहीं है, उन टीमों के साथ आप मुकाबला करने में आसानी महसूस करेंगे, या जो A क्लास वाली टीम है उनसे? ये आपको मैं बात मान सकता हूँ। अच्छा, मुझे कब आने वाला है, क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान का, क्या लगता है बाबर आजम परफॉर्म देंगे, परफॉर्मेंस करेंगे, 100 मारेंगे? सर अभी तक तो मैं 50-50 कहूँगा, क्योंकि इंडिया के साथ हमारा मुकाबला हुआ नहीं है, तो हम कोई भी राय जल्दी नहीं दे सकते। लेकिन इंडिया की बात करें तो वो पहले ही मैचेस ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ अपनी सीरीज कर चुके हैं। नहीं है कि एक टीम सालों साल से जीतती रहे, हार भी जाती है। चलिए ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन कौन है? नो डाउट बाबर आजम। एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं छोटी टीमों के खिलाफ चलता है। सर मैं वो बात कर रहा हूँ कि 2.5 साल हो गए हैं इसको परफॉर्मेंस देते हुए, ठीक है। 2.5 साल में आप मुझे बता दें कि कितनी बार अच्छी टीमों के साथ हमारा मुकाबला हो चुका है। 2.5 साल से पहले देखें तो इंडिया के साथ भी हमारे मुकाबले होते थे, हमारा बड़े बड़े बैट्समैन तब गए हैं, यूनुस खान गया है, मिसबा गया है, वो क्यों नहीं नंबर 1 में है? अगर बाबर आजम चल गए तो इंडिया के खिलाफ, यहीं पे मैं आपको दोबारा मिलूंगा, फिर क्या राय होगी आपकी? इंडिया को तो बड़ी टीम मानते हैं ना आप? नहीं, इंडिया को मानते हैं नो डाउट। तो अगर जीत गए तो मैं आपको पेप्सी पिलाऊंगा। वालेकुम सलाम। भाई का नाम? उमर अली। उमर अली, जम बाबर कहते हैं बाबर आजम को इंडियंस, क्यों कहते हैं? आपको नॉलेज होगी कोई छोटी टीमों के खिलाफ चलने वाला, ये वाला कहते हैं, कितनी सच्चाई है? आप देखें इंडियन जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, और खास तौर पे जो है ना वो पाकिस्तानी जो बैट्समैन है, आपको पता है वो बर्दाश्त नहीं करता इस चीज। अब इंडियन बाबर आजम को वो जिम बाबर कहते हैं, या तो हमने इंडिया को 10 विकेटों से हराया हुआ है। आपको मैच याद होगा, वर्ल्ड कप का मैच था 152-0, तो उसमें बाबर आजम ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिया, उसमें फिर इंडिया छोटी टीम होगी, ऐसा ही है, जाहिर बात है। अगर आप कह रहे हैं कोई छोटी टीमों के खिलाफ करते हैं, हमने इंग्लैंड को हराया हुआ 10 विकेटों से, 200+ का टारगेट था बाबर आजम की, उसमें सेंचुरी। अब इंग्लैंड या फिर छोटी टीम होगी। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया को भी मारा हुआ है, साउथ अफ्रीका को हमने इधर मारा हुआ है, साउथ अफ्रीका के हमने बैट्समैन हिलने नहीं दिए, सभी टीमों को हमने हराया हुआ है, इसमें कोई मसला नहीं है। देखिए हमने साउथ अफ्रीका को मारा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को भी मारा हुआ है, इंग्लैंड को हमने 10 विकेटों से हराया हुआ है, और वो भी 200 के प्लस टारगेट से। वो भी हमारी ओपनिंग जोड़ी बाबर और रजवान ने सारा स्कोर पूरा किया, बाबर आजम ने उसने सेंचुरी की है। तो या फिर इंग्लैंड भी छोटी टीम है, इंडिया को हमने, आपको सब पता ही है सबको, वर्ल्ड कप का मैच हमने 10 विकेटों से हराया हुआ है, या फिर इंडिया भी छोटी टीम है। अगर ये कहते हैं बाबर छोटी टीम के खिलाफ चलते हैं, आपके सामने ये सारी चीजें, बस मसला ये है कि ये बर्दाश्त नहीं करते, खास करके पाकिस्तानी टैलेंट को ये बर्दाश्त नहीं करते, नो डाउट। क्या वजह है?
इसकी हमें नहीं रीजन पता। मेन बात आपको पता होगा कि जेलसी है, ये पता नहीं क्या है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इंडिया में भी एक कोहली अच्छा बैट्समैन है, हम उसकी तारीफ करते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करता है। उसके आपने जब वो जो है वो डीप गया हुआ था अपने, वो नहीं था ठीक चल रहा, काफी देर से परफॉर्म नहीं था कर रहा। लैग थे जब। हाँ, जब लैग में था तो उसको बाबर आजम ने ही जो कह रहे हैं कि जाके सलाम लिया था। आपको मैच याद होगा, बाबर आजम ने उसको हौसला भी दिया था, ट्वीट भी किया था। उसके बाद से कोहली की परफॉर्मेंस में भी काफी असर पड़ा है। उसके बाद ही कोहली ने जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ T20 में अपनी वो बड़ी देर से 70 सेंचुरी पे रुका था। उसके बाद उसने 1 साल के बाद, उसी के बाद कोहली ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। मतलब कोहली एक अच्छा बैट्समैन है, वो खेलता है, हम उसकी तारीफ करते हैं कि अच्छा खेलता है, क्लास बैट्समैन है। तो हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि यार कोहली ऐसा है, वो अच्छा प्लेयर नहीं है या अच्छा नहीं है। कोहली का अगर मैच हो, अब सुबह कोहली का मैच है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं भी है तो हम सिर्फ कोहली की बैटिंग देखने के लिए रात जागते हैं कि नहीं भाई जितने बजे भी मैच हो हम कोहली की पूरी बैटिंग देख के, नींद नहीं आती रात। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही कोहली की पूरी बैटिंग देख के फिर हम सोते हैं। तो चाहिए तो उनको भी मोहब्बत चाहिए कि हमें अप्रिशिएट करें, इस तरह करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। भाई का नाम। अली रजा। इंडियंस कहते हैं बाबर आजम को जम बाबर, यानी कि छोटी टीमों के खिलाफ चलने वाला। किस तरह इस बात को डिफाइन करेंगे, ये क्या बात है? 150 भी पीछे किया उन्होंने। सर इस बात में तो कोई शक नहीं है, छोटी टीमों के खिलाफ चलते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ है उनमें तो चलते हैं ना। अगर हम बात करें इंडिया की, भी होता है टैलेंट होता है, और टैलेंट को ऐसे नहीं कहना चाहिए। देखिए अब हम विराट कोहली भी हमारे ऑल टाइम फेवरेट हैं, हम उनकी भी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि बाबर आजम जो भी हैं, चाहे वो विराट कोहली के बहुत से रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, लेकिन उनसे बहुत जूनियर हैं, 10 साल बाद आए हैं। तो बाबर आजम भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अभी पीछे कुमार संगकारा ने भी दी है एक स्टेटमेंट कि बाबर आजम मेरे से भी अच्छा प्लेयर है इस टाइम का। तो इसका मतलब है उनमें कुछ तो है, चाहे वो छोटी टीमों के खिलाफ भी चलते हैं, लेकिन चलते तो हैं ना, उनमें कुछ तो है जो नजर आता है। जैसे कि अब इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, बाबर आजम इंशाल्लाह परफॉर्मेंस देगा, 100 मारेगा। हमारा तो यही विषय है कि 150 मारे, जैसे नेपाल के खिलाफ। लेकिन सेंचुरी करेगा। सेंचुरी करेगा तो फिर इंडियंस को पता चलेगा कि वो बड़ा प्लेयर है या छोटा प्लेयर है, जब उनके अपने खिलाफ चलेगा। हाँ जी, और जब बाबर आजम सेंचुरी करेगा, इंडिया को 100 पड़ेगा, तो फिर मैं इंडियन को यही मशवरा दूंगा, अपने खिलाफ भी ये बयान ना दे दे कि हम भी छोटी टीम है, क्योंकि छोटा प्लेयर हमारे खिलाफ चल गया है। यार आप तो काफी तप गए इस बात में। नहीं तपने वाली बात है ना यार। देखें अब आप हमारे स्टार लेजेंड क्रिकेटर को कह रहे हैं कि यार छोटा प्लेयर है, जिम बाबर है, ट्रोल कर रहे हैं। आप देखें, पहली बात तो ये है, स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए आप में। आप ये नहीं बोल सकते, चाहे वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, आप उसे ये नहीं बोल सकते, क्योंकि बंदा स्पोर्ट्समैनशिप भी चीज़ होती है, सिर्फ कंट्री चीज़ नहीं होती। हमारी भी अब हम ऐसे करें तो हम विराट कोहली जितना मर्जी अच्छा खेले, हम उसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? हम स्पोर्ट्स की कदर करते हैं, टैलेंट की कदर करते हैं, उसमें टैलेंट है। सचिन तेंदुलकर की इज्जत करते हैं, MS धोनी की इज्जत करते हैं। MS धोनी को हमारे बहुत से कैप्टन से हम अच्छा मानते हैं, और वो नो डाउट है। अभी तक उसके कैलिबर का कोई भी कैप्टन पाकिस्तान ने पैदा नहीं किया। अगर हम भी ऐसे कहने पे आ जाएं तो बात बहुत गलत होगी।